विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा तो राजा शिखिध्वज को यह अनुभव हो गया कि उनकी प्रिय पत्नी चुड़ाला ने उनके लिए कितना कठोर परिश्रम किया ताकि राजा शिखिध्वज खुद आत्मज्ञान में प्रस्थापित हो सके। वही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चुड़ाला ने कहा, स्वामी, जब मैंने देखा कि आप निरर्थक अनुष्ठानों में लगे हैं तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। अपने उस कष्ट को दूर करने के लिए मैं यहाँ आई और आपको जागृत करने का प्रयास करने लगी। मैंने जब देखा कि आप अनुष्ठान कर रहे हो, मुझे पता था उन अनुष्ठानों से कुछ नहीं हासिल होगा। हाँ, कुछ पुण्य प्राप्त होगा जिसके वजह से भोग आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उससे आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा। ये मुझे समझ में आ गया था और ये देखकर ना मुझे कष्ट हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं यहाँ आई और मैं सोचने लगी, परिश्रम करने लगी कि क्या करके आपको आत्मज्ञान की राह पर ले जाओ। वैसे यह सब कुछ अपनी प्रसन्नता और आनंद के लिए ही मैं करती रही। सच तो यह है कि आपकी प्रशंसा की मैं अधिकारी नहीं हूं। ऐसे नहीं है, मैंने कुछ कष्ट नहीं उठाए, मैं अपनी प्रसन्नता के लिए ही ये सब कर रही थी। और आपने जो प्राप्त किया है, आपने जो हासिल किया है, उसकी मैं अधिकारी नहीं हूं। आपने अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से उस स्थिति को प्राप्त किया है। शिखिध्वज ने कहा, अब तो सभी स्त्रियों को अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए अपने पतियों को, आत्मा को जागृत करने का प्रयास वैसे ही करना चाहिए जैसे तुमने किया। अब शिखिध्वज कह रहे, सारी जो पत्नियां हैं, सारी जो स्त्रियां हैं, उन्होंने बिल्कुल यही करना चाहिए कि उनके पति का वह आत्मज्ञान उनमें प्रज्वलित हो जाए, वह आत्मज्ञान में स्थित हो जाए। इसीलिए सारी स्त्रियों ने प्रयास करना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। चुड़ाला ने कहा, अब आप में मुझे वे सब क्षुद्र लालसाएं, विचार, भावनाएं आदि नहीं दिखाई देती जो कुछ पहले वर्ष आपको त्रस्त करती थी। अब आप उसके परे चले गए। अब वो वासनाएं, भावनाएं, वो कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ साल पहले तक, कुछ समय पहले तक जो आपको त्रस्त करती थी, परेशान करती थी, कृपया बताए कि अब आप क्या है, किसमें स्थित है और क्या देख रहे हैं। तो अब मैं जानना चाहती हूं, आप क्या बन गए, आप क्या महसूस करते हो, किसमें स्थित हो और आप क्या अब देखते हो। शिखिध्वज ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं उसमें स्थित हूं जिसे तुमने मेरे अंदर उत्पन्न किया है। मैं किसमें स्थित हूं? मैं उसी में स्थित हूं जिसे आपने मेरे भीतर उत्पन्न किया। मुझ में कोई आसक्ति नहीं, मैं असीम और अविभक्त आकाश की तरह हूं। अभी मुझ में कोई आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अब मैं अपने आप को एक आकाश की तरह असीम महसूस करता हूं। मैं शांति हूं। मैंने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करना शिव और विष्णु जैसे देवताओं के लिए भी कठिन है। मैंने ऐसे स्थिति को प्राप्त कर लिया है जो शायद शिव और विष्णु को भी प्राप्त नहीं है। उस स्थिति में मैं अभी प्रस्थापित हो चुका हूं। मैं पूरी तरह से भ्रम विभ्रम से दूर हूं। मुझे हर्ष या विषाद का अनुभव नहीं होता। भ्रम से अभी मैं दूर हूं। हर्ष भी नहीं होता। हर्ष यानी खुशी नहीं होती, विषाद यानी दुख नहीं होता। अब इस सब से मैं परे जा चुका हूं। मैं नहीं कह सकता यह है या वह है। मेरे सब आवरण तो हट चुके हैं। मेरी अंतरात्मा आनंदित हो चुकी है। सभी मेरे ऊपर के जो आवरण है वो अभी गए, हट गए हैं। अभी मैं अंतरात्मा में आनंदित हूं।
अभी सिर्फ आनंद ही आनंद अनुभव में आ रहा है। मैं जो सो हूं, इसी शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मैं जो कुछ हूं, इसे मैं कैसे शब्दों में बताऊं तुम्हें। तुम मेरी गुरु हो प्रिय, मैं तुम्हें अभिवादन करता हूं। तुम ही मेरी गुरु हो। देखो, पति पत्नी को कह रहा है तुम मेरी गुरु। ये भी बहुत बड़ी बात है ना। नॉर्मली पुरुषों में अहंकार कभी कभी ज्यादा होता है, पत्नी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। देखो, यहां पे हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां पे पत्नियों ने पतियों को ज्ञान में लाया है और ये महसूस कर रहा है शिखिध्वज। ऐसी बात नहीं है। तो शिखिध्वज ने महसूस करके कहा कि तुम ही मेरी गुरु हो, और ये कहकर वह अभिवादन कर रहा है। प्रिय, तुम्हारे अनुग्रह से मैंने संसार रूपी सागर का संतरण कर लिया है। अब मुझसे कभी भूल नहीं होगी। अब मैंने संसार क्या है समझ लिया है। इस संसार के बहुसागर से पार हो चुका हूं। अब नहीं फिर से उलझूंगा। अब मुझसे कोई भूल नहीं होगी। शिखिध्वज ने कहा, किसी निषेध या निषेधाज्ञा से अवगत नहीं। जो तुम करोगी उसे ही मैं उपयुक्त समझूंगा। जो उचित हो वह तुम करो, मैं तुम्हारा अनुकरण करूंगा। अब मुझे ना कुछ अनुचित नहीं लगता है। तुम्हें क्या उचित लगता है तुम वो करो, और अब मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे उस पर चलूंगा, उस पथ पर चलूंगा जहां पे तुम आगे बढ़ोगे। चौड़ाला ने कहा, स्वामी अब हम लोग मुक्त है। अभी हम मुक्त है। अब हमारे राग और द्वेष समान है। अब प्राणायाम और असीम चेतना के अभ्यास से क्या लाभ। यह राग द्वेष अभी हमारे लिए एक जैसे है। अभी यह प्राणायाम करते रहने से और असीम चेतना का अभ्यास करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो प्राप्त करने जैसे वो हमने प्राप्त कर लिया है। अतः हम जो आरंभ में थे, मध्य में थे तथा अंत में रहेंगे। अब हम एक जैसे हो गए। आरंभ में भी वैसे रहेंगे, मध्य में भी और अंत में भी। हमें वही होना चाहिए और उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए जो इसके बाद रहेगी। तो हमको वही होना चाहिए, वही असीम चेतना में ही स्थित होना चाहिए। हम लोग आरंभ में राजा और रानी थे, मध्य में और अंत में है। शुरुआत में हम क्या थे, राजा रानी थे, तो बस वैसे ही रहेंगे। जिस चीज को भूलना है वह है भ्रम। भूलना है हमें किस चीज को, भ्रम को भूलना है, अज्ञान को भूलना है। अतः हमें अपने राज्य को पुनः लौट जाना चाहिए और उसे किसी ज्ञानी शासक के हवाले कर देना चाहिए। वापस जाते हैं, राज्य में जाते हैं और उसमें उलझेंगे नहीं। अपना राज्य किसी ज्ञानी शासक, जो मजबूत है, जो ज्ञान में रहकर शासन करेगा, ऐसे किसी को सौंप देना चाहिए। शिखिध्वज ने कहा, तब हमें इंद्र का निमंत्रण क्यों नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए। ये पूछ रहे। चौड़ाला ने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे न राज्य का सुख चाहिए न वैभव ही। मैं उसी स्थिति में रहती हूं जिसमें प्रकृति मुझे रखना चाहती है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता राजा। तुम्हें ऐसे लगता है क्या मुझे राज्य जाकर वह सुख की वो कोई अपेक्षा नहीं है। प्रकृति मुझे जैसे रखती है मैं उसमें ही सुखी हूं। ऐसे कुछ नहीं है कि इंद्र का जो निमंत्रण है वह हम स्वर्ग में चले जाएंगे तो मुझे और अधिक प्रसन्नता होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस सबसे परे हूं। यह सुख है, यह नहीं है, इन विचारों का जब सामना होता है तो दोनों नष्ट होते हैं। अब मेरे सामने यह सुख है, दुख है, ऐसे कुछ विचार आते नहीं, वो दोनों नष्ट हो जाते हैं। मैं स्थित प्रज्ञ हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं उस शांति में रहती हूं जो उसके बाद बनी रहती है। इन विचारों के नष्ट होने के बाद जो शांति है ना, मैं उसी में हमेशा स्थित रहती हूं, मैं उसी में बनी रहती हूं। तब दोनों मुक्त महानुभावों ने रात में दाम्पत्य सुख का लाभ उठाया। ये अब वो ऐसी स्थिति में है, अभी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो निसर्ग के
जो नियम है उनके अनुसार बस जा रहे हैं। अभी मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं करना चाहिए, इसके भी परे उठ गए हैं। जो आवश्यक है उससे वो अनुभव कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। देखो, एक आत्मज्ञानी की स्थिति प्राप्त हो जाना, उसके बाद क्या उपलब्ध होगा? ऐसी स्थिति, ऐसी खुशी, ऐसा परमानंद जिसे कोई छीन नहीं सकता। आज के इस एपिसोड में तो यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।